लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र की जय। एक बार पुनः सभी लोगों को नमस्कार। और जैसे कि हमें विदित है कि आज हमारा ये जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्फ्रेंस, उसमें आज ये पहला सत्र है। और इसमें ये जो सत्र है वह केंद्रित है रामायण व अन्य ग्रंथों पर। और इसमें हमारे सामने आएंगे 1 2 3 4 5 6 6 जो हैं हमारे विद्वज्जन आएंगे, जो अपने अपने प्रपत्र प्रस्तुत करेंगे। जैसे कि पहले ही कहा गया है, समय की मर्यादा का पालन करेंगे। 10 मिनट का समय है। तो आपका जो लेख है पहले ही छप चुका है, हमने कल उसे अपनी आंखों से देख भी लिया था। तो पत्र को पढ़ें, इससे अच्छा होगा उसकी जो विशिष्टताएं हैं या विशेषताएं हैं उसे आप व्यक्त करें, ताकि हमको आपके पत्र का जो जिस्ट है, जो सार है, वो पता चल जाए। तो आप इसके लिए या तो प्रस्तुत कर सकते हैं या नहीं तो अपना पीपीटी अगर आपने तैयार किया है तो उसे भी आप दिखा सकते हैं। तो बस इतना ही कहूंगी कि पहले आप अपना नाम और आपका जो नंबर दिया गया है, जो एब्स्ट्रैक्ट नंबर आपको मिला था, वो एब्स्ट्रैक्ट नंबर अवश्य बताएंगे। और उसके बाद आप चाहे अपना नाम बताएं ना बताएं, नंबर बताना अत्यंत आवश्यक है। और इस तरह से सभी लोगों को जो समय दिया गया है उस पर पुनः आप मर्यादा का पालन करें, बस यही एक विनती है। और आज हमारे सामने प्रस्तुत होंगे आशुतोष कुमार जी, फिर श्रवण कुमार उपाध्याय जी, रामगिरीश द्विवेदी, कजारी दुहा जी, और चाइनीज दाई रामायणा। ये एक कंपैरेटिव स्टडी है जो इरफान अहमद जी प्रस्तुत करेंगे। तो अपेक्षा करते हैं कि सभी विद्वज्जन यहाँ उपस्थित हो गए होंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने आएंगे आशुतोष कुमार जी। इनका विषय है अवतार, माया और भक्ति, रामचरितमानस एवं श्रीमद् भगवद गीता का तुलनात्मक विश्लेषण। सो आशुतोष कुमार जी, मंच अब आपका है। अब से 10 धन्यवाद। मिनट समय रखिएगा। यस जी। ये शेयर विजिबल, जो जी मैंने पीपीटी शेयर किया विजिबल है? हाँ, नहीं, पीपीटी तो दिख रहा है। आपकी आवाज थोड़ी धीमी है। हेलो, हाँ जी, थोड़ा सा अभी जोर से बोलिएगा। अभी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। ओके। आपका नंबर? मेरा नंबर 152 है। 1 मिनट। मेरा नंबर 152 है। ठीक है, मैं बिना शेयर किए ही प्रेजेंट करता हूँ। हाँ, सर्वप्रथम उपस्थित सभी जनों को सादर प्रणाम। मेरे लेख का विषय तो आपने बता ही दिया, रामचरितमानस और भगवत गीता का तुलनात्मक विश्लेषण है, जो अवतार, माया और भक्ति के बारे में है। तो चूंकि टाइम कम है इसलिए मैं सिर्फ भक्ति के बारे में ही बात करना चाहूँगा। अब हम सबको पता है कि किसी न किसी कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। हाँ, जैसे भगवान के अवतार का क्या कारण है, तो गीता में भी आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तद्धर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम् और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तो जब जब, और यही चीज फिर रामचरितमानस में भी आती है, जब जब हुई धर्म की हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। तो भगवान के अवतार का जो कारण है वो है कि जब जब पृथ्वी पे धर्म की हानि होती है और असुर में से अधर्म का उत्थान होता है तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है। तो अब भक्ति करने का कारण क्या है, क्यों हम लोग भक्ति करना चाहते हैं, ये मेरा मूल विषय है। तो यहाँ पे अब हम सभी जानते हैं कि चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ और कर्म और मोक्ष। ये तो इसमें तीन पुरुषार्थ तो हम सभी लोग करते हैं, अर्थ कमाना, धर्म पूर्वक अर्थ कमा करके अपने कामनाओं की पूर्ति करना, ये तो लगभग सभी लोग करते हैं। बट मोक्ष जो जिंदगी का परम लक्ष्य है, उसको मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जाए और मोक्ष प्राप्त करने का क्या साधन है, तो इस साधन के बारे में बात करते हैं। तो मोक्ष, नॉर्मली मोक्ष से हम यही समझते हैं कि जीवन मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से जो मुक्ति होती है वही हमारा लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है। मतलब आत्मा का परमात्मा से मिलन ही मोक्ष है। अब आत्मा परमात्मा से क्यों मिलना चाहती है, सबसे पहले ये बात समझनी होगी। तो गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं ममैव वांसे जीव लोके जीव भूता सनातन। मतलब सभी भूतों में, सभी प्राणियों में सनातन जीव मेरा अंश है। इसका मतलब है कि हम परमात्मा के एक छोटे से अंश हैं। और इसलिए हमारा उनसे मिलना हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। तुलसीदास जी भी बोलते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये बहुत क्लियर है कि जो जीवात्मा है, जो हम हमारे अंदर बैठा है, जो हमको ये सब बोलने के लिए बाधित कर रहा है, वो परमात्मा का एक बहुत छोटा सा अंश है। तो इस परमात्मा को कैसे जाना जाए, इसके लिए भक्ति करनी पड़ती है। तो भक्त का कितने प्रकार हैं और उनको क्या करना चाहिए, या परमात्मा को पाने का क्या क्या साधन हो सकता है। गीता में तो कर्म योग, सांख्य योग, ज्ञान और अष्टांग योग वगैरह काफी कई सारे साधन दिए गए हैं। तो हमारे हिसाब से सिर्फ दो चीजें जो है, ज्ञान और भक्ति, इनके द्वारा ही परमात्मा को जाना जा सकता है। अब भक्त के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि चार प्रकार के भक्त होते हैं हमारे। चतुर्विधा चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतोर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। और रामायण में भी ये वर्णित है, बालकांड में, राम भगत जग चारि प्रकारा सुकृति चार्यु अनग उदारा। तो ये क्लियर है कि चार प्रकार के भक्त होते हैं। तो ज्यादातर भक्त जो हैं वो अर्थार्थी होते हैं। अर्थार्थी भक्त कौन से होते हैं, जो अर्थ के लिए, नॉर्मली क्या होता है जब हम मंदिर जाते हैं तो हम भगवान के साथ एक सौदा करते रहते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, हमको नौकरी मिल जाए, या कुछ और भी। हम भगवान से हमेशा कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। तो अर्थार्थी होते हैं। और इसके लिए जैसे यहाँ पे लिखा है, साधक नाम जपहि लय लाए हो ही सिद्धि अनिमादिक पाए। रामायण में वर्णन है, मतलब जो सिद्धियां चाहिए, बहुत सारी आठों तरह की सिद्धि चाहिए जिसमें धन भी एक है, तो ये अर्थार्थी भक्त होते हैं। अर्थार्थी भक्त का कोई और मकसद नहीं होता, उनका है कि आप भगवान के पास जाएं और भगवान आप हमको ये दे दीजिए, उसके बदले में मैं आपको प्रसाद चढ़ा दूंगा, या कुछ और कर लूंगा, ये यज्ञ कर लूंगा। दूसरे तरह के जो भक्त हैं वो आर्त भक्त होते हैं। आर्त भक्त ये हैं जो कोई बहुत बड़ी संकट उत्पन्न होती है हमारे जीवन में, तब हम भगवान को पुकारते हैं। नॉर्मल कंडीशन में हम भगवान को नहीं पुकारते हैं। तो इसके उदाहरण, जो पौराणिक कथाओं में इसके दो उदाहरण हैं। एक तो द्रौपदी के चीरहरण के वक्त का, और दूसरा गज और ग्राह का।
लेकिन नॉर्मली हम अभी देखते हैं, जब कभी हॉस्पिटल में कई बार डॉक्टर को सुनते हैं बोलते हुए कि अब भगवान से प्रार्थना कीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते, तब हम भगवान के पास जाते हैं। और फिल्मों में हमने ऐसी बहुत सारी चीजें देखी है। तो ये आर्त भक्त है। दूसरे भक्त हैं ज्ञानी। ज्ञानी भक्त भगवान को जानना चाहते हैं। पहले वो एकाएक विश्वास नहीं करते हैं कि हाँ भगवान नाम का कोई चीज है, तो पहले वो भगवान की खोज करते हैं कि भगवान है कौन। और भक्त जो है वो भगवान को सिर्फ मानते हैं, उनको कुछ नहीं है, मतलब उनको भगवान के बारे में जानने से ज्यादा उन्होंने जस्ट मान लिया कि वो हम भगवान, ये भगवान है और हमको उनकी पूजा करनी है। अब जानना क्यों जरूरी है? तो जानना इसलिए जरूरी है, रामायण में वर्णित है, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु परितीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कह चिकनाई। मतलब हम अगर किसी के बारे में नहीं जानेंगे, तो नहीं जानते हैं तो उस पर विश्वास नहीं होता है। और जब विश्वास नहीं होगी तो हमारी प्रीति नहीं होगी, और प्रीति नहीं होने से भक्ति नहीं होगी। हम्म तो ज्ञानी लोग पहले भगवान को जानना चाहते हैं। भगवान को जानने के लिए वो कई चीजें स्वाध्याय करते हैं या आप्त वचनों से, मतलब वो खोज करते रहते हैं। इसका एक उदाहरण परीक्षित को ले सकते हैं। जब परीक्षित उत्तरा के गर्भ में थे और उनपे ब्रह्मास्त्र चलाया गया था, भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में ही जाके उनकी रक्षा की थी। जन्म होने के बाद वो हर एक प्राणी को जब देखते थे तो उसकी परीक्षा करते रहते थे कि कहीं इसी व्यक्ति ने तो नहीं हमको बचाया था। और वो सबकी परीक्षा करते रहते थे, तो इसलिए उनका नाम परीक्षित हो गया। तो भगवान की खोज करने वाले ज्ञानी है। भगवान ने स्वयं गीता में भी कहा है तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तम एक भक्ति विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम स च मम प्रियः। मतलब ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष प्रिय है। हाँ। और अंत में दोनों का क्या होता है, जो ज्ञानी है वो अंततः भक्त में कन्वर्ट हो जाता है। और जो भक्त है, जो बिना कुछ खोज किए हुए ही सिर्फ भगवान की शरण में चला गया, तो उसको भी भगवान की कृपा से सारे ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। और ये दोनों मार्ग ही हमको भगवान से मिला देते हैं। अब भक्ति के बारे में तो गीता के 12वें अध्याय में बहुत कुछ लिखा गया है कि भगवान किसको पसंद करते हैं, किसको नहीं पसंद करते। और दैव और असुर दोनों के बारे में, दोनों तरह के लोगों में क्या क्या गुण और अवगुण होते हैं, इसके बारे में गीता जी में 12वें चैप्टर में काफी डिटेल में लिखा हुआ है। तो हमको, जो मेरा कहना है कि हम सभी को ज्ञान के साथ साथ भक्ति भी करनी चाहिए, थोड़ा जानना भी चाहिए। और जब तक हम भगवान को जानेंगे नहीं, तब तक विश्वास नहीं होगा। विश्वास नहीं होगा तो भक्ति उतनी दृढ़ नहीं हो सकती है। अब जैसे कल के उद्घाटन सत्र में हमने डॉक्टर पवन सिंह जी को और डॉक्टर रामाकृष्णन दोनों को सुना। तो एक में हमको ज्ञानी के दर्शन हुए और एक में भक्त के दर्शन हुए। और इसके लिए डॉक्टर ओम गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार। और चूंकि मैं इस पथ पे, आध्यात्मिक पथ पे नया साधक हूँ, तो मैं अपनी बातों को हो सकता है ठीक से नहीं रख पा रहा हूँ। अगर कोई गलती हो तो क्षमा करेंगे। धन्यवाद। वेरी गुड आशुतोष जी, आपने 9 मिनट में अपना प्रपत्र प्रस्तुत किया। बहुत अच्छे। आप ऐसा नहीं लग रहा था कि आपने पहली बार ये प्रस्तुति की हो या इस हाँ क्षेत्र में आप नए आए हो। हाँ जी धन्यवाद। हाँ जी। अब हमारे जो अगले वक्ता हैं वो हैं श्रवण कुमार उपाध्याय जी। और ये अपने पत्र का इनका विषय है पंच कन्याओं में वाल्मीकि रामायण के 3 नारी पात्र। तो श्रवण कुमार उपाध्याय जी। नमस्कार जी। जी। मेरे वो रजिस्ट्रेशन नंबर है R168। 168। मैं जोधपुर राजस्थान से। मेरे शोध पत्र का शीर्षक है पंच कन्याओं में वाल्मीकि रामायण के 3 नारी पात्र। जी। रामायण रामायण भारतीय सत्य सनातन धर्म की पहचान है। इसमें भगवान श्री राम के पावन चरित्र का विशद वर्णन किया गया है।
रामायण जैसी कालजयी कथा की रचना आदि कवि वाल्मीकि ने की है, इसलिए इस ग्रंथ को आदि काव्य की संज्ञा दी गई है तथा वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। वाल्मीकि ने कथा के प्रस्थान को जन्म दिया है। वाल्मीकि रामायण संस्कृत भाषा में रचित आदि काव्य है। संस्कृत भाषा में रचित वाल्मीकि रामायण को आर्ष रामायण भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना श्री राम के काल में ही कर दी थी। इस कारण इस ग्रंथ को सबसे प्रमाणिक माना जाता है। रामायण का अर्थ है राम की कथा, राम का मंदिर, राम का घर, राम का आलय, राम का मार्ग। देव भाषा में रचित इस ग्रंथ में 24,000 श्लोक है, 700 सर्ग है तथा 500 सर्ग है तथा 7 कांड है। कथा का विभाजन छंद, अलंकारों और भाषा सौंदर्य के अनुरूप महाकाव्य की रचना की गई है। वाल्मीकि रामायण हमें मुख्यतः 3 अलग अलग पाठ मिलते हैं वाल्मीकि रामायण के हमें, जिसमें दक्षिणात्य पाठ, गौड़ीय पाठ और पश्चिम उत्तरीय पाठ। इन पाठों में दूसरा और तीसरा पाठ आपस में मिलता है। दक्षिणीय पाठ सबसे प्राचीन है। वाल्मीकि रामायण के में इतिहास व भूगोल के साथ पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं पर अधिक जोर दिया गया है। वाल्मीकि रामायण में नारी चरित्र का सुंदर चित्रण किया गया है, जिसमें पारिवारिक, सामाजिक, नैतिक और दायित्वों को समर्पित रूप से निर्वाह करती हुई नारी का चित्रण किया गया है। वाल्मीकि ने नारी के उत्कृष्ट जीवन को बताया है। वाल्मीकि रामायण में स्त्री पात्रों की निर्भीकता, वाक्पटुता और स्फुटवादिता का अद्वितीय क्षमता दिखाई देती है। रामायण महाकाव्य के भारतीय सनातन संस्कृति एवं संस्कार का उद्य आदर्श रत्न है। वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य में स्त्री के त्याग, तपस्वी जीवन, उज्जवल चरित्र का सुंदर और यथार्थ वर्णन किया है। वाल्मीकि रामायण में हमें अनेक स्त्री पात्र मिलते हैं, जिसमें कौशल्या, सुमित्रा, केकई, सीता, सबरी, अहिल्या, मंथरा, उर्मिला, तारा, मंदोदरी, मांडवी, श्रुति, कीर्ति आदि। रामायण के सभी स्त्री चरित्र अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ है। रामायण के सभी स्त्री चरित्रों की महंतता एवं त्याग भावना, प्रेरणा, ईश्वर एवं लोक मंगलकारी है। रामायण में नारी पात्र मानव स्वभाव की विविधता एवं जीवन की वास्तविकताओं तथा आदर्श को रेखांकित करने वाले हैं। रामायण के स्त्री रत्न राम कथा को आदर्श रूप में प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रामायण के 3 स्त्री पात्र 3 पंच कन्याओं में की श्रेणी में से आती है, जिसमें अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी आदि है। अहिल्या जो नित्य स्मरण करना चाहिए, इनसे महापातक नष्ट हो जाते हैं। इनमें से 3 रामायण के स्त्री पात्र है तथा 2 महाभारत के स्त्री पात्र है। इन्हें पंच कन्या कहा जाता है और इन पंच कन्याओं ने अपने लौकिक जीवन में पुत्रत्व, पुत्रीत्व, पत्नीत्व और मातृत्व आदि का कुशलतापूर्वक निर्वाह किया है। पश्चात भी इन्हें कन्या के अभिधान से अभिहित किया गया है। कन्या का अर्थ होता है कुमारी, अर्थात जिसमें काम कुशित हो, यानी संयम के कारण दबा हो। भारतीय आर्ष काव्य में कुमारी शब्द इस प्रकार से व्याख्यात किया गया है, जिसको कि कुमारी शब्द है जो वैदिक साहित्य में, ऋग्वेद संहिता में मिलता है हमें, और अथर्ववेद संहिता में भी मिलता है। इसके अलावा कुमारी शब्द का प्रयोग करे अर्थ हमें अमरकोश में भी मिलता है। इस प्रकार कुमारी शब्द की विभिन्न ग्रंथों में परिभाषाएं दी गई है, जिसका हम यहाँ पर समय की कमी के कारण उसका वो अवलोकन नहीं करेंगे। पर इन पंच कन्याओं के स्मरण मात्र से ही हमारे जीवन के अनेक कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इन पांचों के जीवन में माँ की भूमिका नगण्य थी। अहिल्या को अयोनिजा कहा जाता है। अयोनिजा इन्हें गर्भ से बाहर जिसने जीवन धारण किया हो, जिनका जन्म माँ से नहीं हुआ। मंदोदरी माँ हेमा अप्सरा की पुत्री थी। मंदोदरी के जन्म देने के पश्चात वो स्वर्ग चली गई। तारा विदूषण वैद्य सुसेन की धर्म पुत्री थी। इसकी माता का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। अहिल्या का वर्णन हमें वैदिक साहित्य से लेकर लौकिक साहित्य तक प्राप्त होता है। पंच कन्याओं में अहिल्या का नाम कनिष्ठिका पर परिगणित है। पुराणों व महाभारत में अहिल्या की उत्पत्ति कथा इस प्रकार से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम ब्रह्मा के मन में सभी स्थानों से सौंदर्य को एकत्रित कर एक नारी बनाने की इच्छा हुई। उन्होंने समस्त जगत का सौंदर्य एकत्रित करके एक अद्भुत पूर्व नारी की रचना की, जिसके नख से सिख तक सौंदर्य ही सौंदर्य था। उसका नाम अहिल्या रखा। हल कहते हैं पाप को तथा हल्य का। हल का भाव हल्य है, जिसमें पाप नहीं हो, वह अहिल्या है। अहिल्या भूमंडल की सर्वप्रथम सर्वांग सुंदरी नारी थी। ब्रह्मा ने अहिल्या का सर्जन किया, इसलिए उसका कारण अहिल्या को ब्रह्मा की मानस पुत्री भी कहा जाता है। कृत्तिवास रामायण के अनुसार ब्रह्मा ने बहुत सी
रूप संपन्न गुणवती कन्याओं की सृष्टि की। उन सभी कन्याओं में से सौंदर्य लेके अहिल्या की सृष्टि की। इस और उसका नाम उन्होंने अहिल्या रखा और अहिल्या रखा। हल का अर्थ है विरूपता या हल्य का अर्थ है विरूपता के कारण निंदित्व। इस कारण जिसमें अनिंदित्व सौंदर्य से परिपूर्ण होने के कारण ब्रह्मा ने उसका नाम अहिल्या रखा। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में अहिल्या का वर्णन हमें प्राप्त होता है, जिसमें इस वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में इस प्रकार लिखा हुआ है कि जगत पिता ब्रह्मा ने अपने द्वारा पूर्व में सर्जित प्रजाओं के रंग रूप रंगादि के वैशिष्ट्य लाने के विलक्षण क्रांति तथा प्रत्येक अंग में विशिष्ट सौंदर्य से युक्त स्त्री रत्न की सृष्टि की। ब्रह्मा ने दूसरे प्राणियों के श्रेष्ठ अंगों से लेकर एक ऐसी स्त्री का निर्माण किया जिसमें हल कुरूपता का सर्वथा अभाव था और इसका नाम अहिल्या रखा। आदि कवि वाल्मीकि ने अहिल्या के सौंदर्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि वह अत्यंत ही दिव्य थी। ब्रह्मा ने अत्यंत परिश्रम पूर्वक अहिल्या के लावणीय युक्त अवयवों का सर्जन किया था। उसके प्रत्येक अंग से इतना तेज झलकता था जैसे धुआं से घिरी हुई प्रज्वलित अग्निशिखा हो। वह ऐसी दिखती जैसे ओलों और बादलों से घिरी हुई चंद्रमा की क्रांति हो। उसका सौंदर्य जल के भीतर उद्भासित होने वाले सूर्य के कुसुम प्रभा के समान दृष्टिगोचर होता था दृष्टिगोचर होता था। अहिल्या को सुमध्यमा कहा जाता है और इस अर्थ को इसका अर्थ एक सुंदर कटि प्रदेश वाली भी कहा गया है। सभी कामनाओं से परिपूर्ण थी। अहिल्या शुद्ध आत्मा और पावनता का प्रतीक है। उसका हृदय सरल और निष्पाप था। शुद्ध आत्मा की चिरंतन सौंदर्य की दिव्यता से परिपूर्ण होती है। निर्मल चित्त और शुद्ध आत्मा से युक्त व्यक्ति ही ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है। अहिल्या ने सांसारिक जीवन की प्रतिबद्धताओं के बीच करते हुए अपनी चेतना को दैहिकता से परे रखा है। अहिल्या आत्मिक चेतना के चरम से लेकर सर्वथा ही पूज्य और स्मरणीय बन गई। इस प्रकार हमें वाल्मीकि रामायण में वर्णन प्राप्त होता है। उसके बाद में हम लेते हैं तारा, अर्थात सुदेश तारा है जो तारा पुत्र सुषेण की पुत्री थी। वो सूक्ष्म विषयों की चिंतन करने का निर्णय लेने में वो दक्ष थी। जिस कार्य को श्रेष्ठ बताया उसको निसंकोच होकर करना। तारा कोई भी कार्य विपरीत परिणाम नहीं देता था। तारा की राजनीतिक कुशलता कूट कूट भरी हुई थी। तारा ने लक्ष्मण से कहा कि रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए किसी की आवश्यकता के बिना पूरी नहीं की जा सकती है। सुग्रीव की गर्जना और बाली से युद्ध करने के लिए निकला तब तारा ने कहा था कि जब निर्बल व्यक्ति गर्जना करता है तब उसके दो ही कारण होते हैं। प्रथम तो उसे किसी सबल की सहायता या उसकी मृत्यु निकट है। तारा दुर्बल शत्रुओं को से सदैव सजग रहती थी। शत्रु की क्रियाकलापों की सूचना के लिए वह गुप्तचरों की सहायता लेती थी, उनके अनुरूप कार्य करती थी। तारा उदार हृदय नारी थी। उसने बाली को सुग्रीव से प्रेम संबंध स्थापित करने को कहा। अब उसके भर्तृत्व प्रेम के सारे वैर भाव को भुलाने उचित बताया। तारा ने दूरदर्शी का परिचय देते हुए सुग्रीव ने आपको ललकारा ये स्वाभाविक नहीं है, उसका कोई प्रबल सहारा है। सहायक के बल पर ही वह गर्जना और उत्तेजना का प्रदर्शन कर रहा है। तारा कुशल राजनीतिज्ञ और बुद्धिमत्ता होने के कारण उसमें वाक चातुर्य भी था। सुग्रीव ने लक्ष्मण के क्रोध शमन हेतु भेजा। उसे समक्ष तारा को देखकर लक्ष्मण क्रोध शांत हो गया। तारा ने सने से जनित निर्भीकता से पूर्ण सने अर्थ युक्त वचनों से लक्ष्मण के क्रोध को जाना। तारा की बुद्धिमत्ता का लक्ष्मण के हृदय की आशंकाओं को दूर किया तथा उसके पति सुग्रीव को मैत्री धर्म से अवगत कराया। और विस्मित हो गए थे। उसने धर्म और अर्थ के निश्चय को रामचंद्र के कार्य के लिए अवगत कराकर लक्ष्मण के विश्वास पूर्वक तारा ने लक्ष्मण को मित्रों के संग्रह करने को कहा और सीता अन्वेषण के लिए उन्होंने उसको शक्ति एकत्रित करने के लिए कहा। उस प्रकार अब आगे हम देखते हैं मंदोदरी। पंच कन्याओं में मंदोदरी अपने वैशिष्ट्य और पतिव्रत धर्म के कारण उच्च स्थान पर आसीन है। मंदोदरी मय नामक असुर की पुत्री तथा सुमाली की दोहिती थी। मय की माता का नाम दीति था। मय की क्रांति सूर्य के समान थी। वह प्रबल योद्धा होने के साथ विद्वान भी था। मय दानवों का वास्तुकार था। मय को स्वर्ग की अप्सरा हेमा देवताओं ने प्रदान की थी। 1000 वर्ष तक हेमा व मय दाम्पत्य जीवन जिया और हेमा
और मय के एक पुत्री हुई जो मंदोदरी के नाम से जानी जाती है। हेमा ने मंदोदरी को जन्म देकर स्वर्ग चली गई। ब्रह्मांड पुराण में मय और रंभा की पुत्री बताया गया। मंदोदरी जन्म एक अप्सरा के गर्भ से हुआ, इसलिए बहुत ही सुंदर थी। मंदोदरी को वरदान प्राप्त था कि वह चिर यौवन रहने के साथ कभी भी वृद्ध न होगी, जल सकने वाली नारी नहीं रहेगी। वाल्मीकि रामायण में मंदोदरी के सौंदर्य को लेकर भी बहुत सारा वर्णन मिलता है, और कालिदास जी ने भी उस बहुत ही सुंदर जो वर्णन किया है शकुंतला का, वो कहीं ना कहीं ये वाल्मीकि रामायण से ही लिया गया है। वाल्मीकि ने मंदोदरी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए लिखा कि उसकी गर्दन शंखकृति के समान रेखाओं से सुमंडित और थोड़ी नीचे झुकी हुई है। मुख चंद्रमा के समान और नेत्र क्रांति परिपूर्ण है। क्रांति युक्त दोनों नेत्र के मध्य नासिका क्रांति दो नदियों के सेतु के समान दृष्टि को उसके। इस प्रकार उन्होंने वाल्मीकि जी ने मंदोदरी का सौंदर्य का वर्णन किया था। मंदोदरी जब 15 वर्ष की आयु की थी तब उनके पिता ने उनका विवाह का विचार किया, और मंदोदरी का विवाह है मैंने रावण के साथ किया। और मंदोदरी का जो विवाह हुआ था वो रावण के साथ जो प्रजापत्य श्रेणी के विवाह के विधि से संपन्न हुआ था। और रावण ने मंदोदरी के विवाह के पश्चात नहीं रावण से विवाह के पश्चात मंदोदरी के पिता ने उनको रावण को अनेक प्रकार के दिव्यास्त्र और अमोघ शक्तियां प्रदान की थी, और अनेक देव उन्होंने देव कन्याएं, गंधर्व कन्या, नाग कन्या, रावण ने इन और भी कन्याओं से विवाह किया, जिसमें देव कन्या, गंधर्व कन्या और नाग कन्याएं थी। रावण ने 10,000 विवाह किए थे, और उन सभी के नामों के पीछे दरी शब्द आता है। और मंदोदरी रावण की पट महिषी थी। और मंदोदरी रावण को अत्यंत प्रिय थी। उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम मेघनाथ था, जिसने इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की थी। वह पति का हमेशा हित चाहती थी, और उसने अपने पति को राम और रावण जब वो सीता को लेके आ गए थे तो उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की थी। उसने पतिव्रतीय धर्म का पालन करने वाली स्त्री के चित्त निर्मल होता है, इसी प्रकार वह अत्यंत सुमंगलता से युक्त है। मंदोदरी थी। रावण वध के पश्चात विभीषण ने लंकेश्वर होने पर मंदोदरी भी राजमहिषी बनी रही। जय श्री राम। ठीक, अभी तक हम लोगों ने श्रवण कुमार जी को सुना। अब आगे चलते हैं मानस के राम और भागवत के श्याम, और इसे प्रस्तुत करेंगे राम गिरीश द्विवेदी जी। प्रणाम सभी को। प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। रामचरितमानस को प्रणाम। सभी रामानुरागी देवी सज्जनों को प्रणाम। मैंने विषय लिया था मानस के राम और भागवत के श्याम। राम गिरीश जी, आपका नंबर देखना पड़ेगा, नंबर ध्यान नहीं मुझे। मैं बात बता दूंगा। तो जब मैंने ये विषय लिया तो मुझे लगा कि दोनों अलग अलग हैं, राम अलग हैं और कृष्ण अलग हैं। लेकिन जब मैं उसको ढूंढना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो मैंने देखा कि गोस्वामी जी लिखते हैं कि दोनों एक ही है। वो कहते हैं एक ही पूर्ण ब्रह्म है जो रंगमंच पर अवतरित होता है। लीला में जो भिन्नता दिखती है वो बोले युग की भिन्नता है, काल की भिन्नता है और व्यक्ति की भिन्नता है। वो त्रेता युग है, ये द्वापर युग है। तो बोले इस तरह से दोनों की भिन्नता होती है, क्योंकि उत्तरकांड में वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जथा अनेक बेस धरी नित्य करे नट कोई, सोई सोई भाव देखा भाई आपुन होई कि न होई। बोले वही नट के रूप में, अभिनेता के रूप में अलग अलग भाव दिखाता है, अलग अलग भिन्न काल के रूप में, अलग अलग देश के रूप में, अलग अलग परिस्थितियों के रूप में। गोस्वामी जी से हमें से किसी ने कहा कि आप हमेशा राम नाम ही जपते हैं, तो राम लीला की तुलना कीजिए। तो उन्होंने कहा जी है जसोमत के हरि हलधर से। उन्होंने कहा कि ये जो जीवा है ये यशोदा है, और उसमें हरि और हलधर श्री कृष्ण और बलराम है। उन्हें ऐसा नहीं कहा कि ये जीवा कौशल्या है और उसमें रा और माँ राम और लक्ष्मण है। उन्होंने कहा ये रा
कृष्ण है और माँ बलराम है। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है? गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे जहां अपने काम की बात लगती है मैं वहां पे उसको ले लेता हूँ। जब आप स्वतंत्र राजा के यहाँ हो, स्वतंत्रता महसूस करें, तो आप समझ लें कि आप राम हैं। और जब आप परतंत्रता महसूस करें कि कारागार में बंदी के यहाँ पैदा हो रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि कृष्ण हैं। मैंने इसको थोड़ा पीपीटी में समय के कमी के कारण से बनाने का कोशिश किया है, जिससे उसको पूरा किया जा सके। तो आगे मैं आपको स्लाइड पीपीटी दिखाता हूँ। एक तरफ राम है, देखिए युग का परिवर्तन है। राम त्रेता युग के हैं और भागवत के श्याम द्वापर के हैं। राम में 12 कलाएं कही जाती हैं और श्याम में 16 कलाएं हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण जी लीला पुरुषोत्तम है। जन्म का माह एक का चैत्र है, दूसरे का भादव है। पक्ष एक का शुक्ल पक्ष है, उनका कृष्ण पक्ष है। तिथि नवमी है, वहां तिथि अष्टमी है। यहाँ ऋतु बसंत है, वहां वर्षा ऋतु है। उनका जन्म का समय दिन के मध्याह्न है और वो रात्रि का मध्याह्न है। ऐसा कहते हैं कि अष्टमी तिथि और रात्रि दोनों भगवान के पास आई। जब नवमी में हुए, बोले हम तो आपका कभी दर्शन ही नहीं कर पाएंगे, तो आप हमको रात्रि बोली हमको कैसे लाभ मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि अगले जन्म में तुम्हारा सबसे भयंकर रूप कब होता है? तो बोली भादव मास कृष्ण तिथि अष्टी, भादव का महीने के रात के 12 बजे अष्टमी थी। बोले चलो हम उसी में जन्म लेंगे। तो भगवान कृष्ण वहां पैदा होते हैं। भगवान राम राजमहल में पैदा होते हैं। कृष्ण भगवान कारागार में हैं। उनके पिता स्वतंत्र राजा हैं, वो बंदी कारागर हैं। और भगवान में जब राम के रूप में पैदा होते हैं तो माँ के आदेश का पालन करते हैं। कौशल्या जी कहती हैं कि जो शिष लीला, ये रूप छोड़िए, बच्चे का रूप धारण करिए। तो वो रोदन ठाना, रोने लगते हैं। और यहाँ पे ये माँ का और पिताजी को भी निर्देश देते हैं कि मुझे चलो गोकुल ले चलो। और गोकुल ले जाने के बाद वहां पे यशोदा जी के पास, यशोदा जी सो रही हैं और ये अपने आप रोने लगते हैं उनको जगाने के लिए। ये अंतर है। और लीला में अंतर है कि भगवान राम में मर्यादा की लीला पहले और प्रेम की लीला बाद में। और यहाँ प्रेम की लीला पहले, मर्यादा की लीला बाद में। बाल लीला में भगवान राम सौम्य बालक हैं और भगवान कृष्ण नटखट है, घड़ा फोड़ देंगे, दही चुरा के खाएंगे, यह पूरा नटखटपन है। बाल्यावस्था राम जी की निर्विघ्न बीती है, लेकिन कृष्ण जी के बचपन में, बाल्यावस्था में विघ्न बाधाओं का अंबार है। पूतना आती है, बकासुर आता है, अटासुर आता है, कितने राक्षस आते हैं। और नगर अयोध्या में पैदा होते भगवान राम, जो सत्संग की नगरी है, एक चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं। और जो मथुरा है, ये अंतःकरण है और वहां वासना भी मिश्रित है। माताएं 3 हैं। कौशल्या ज्ञानमयी बुद्धिमयी है, देवकी ज्ञानमयी बुद्धिमयी है, सुमित्रा भक्तिमयी है, यशोदा भी भक्तिमयी है, कैकेयी क्रियामयी है, वहां रोहिणी क्रियामयी है। पिता दशरथ जो है वो भावना प्रधान है। राम के प्रति उनका बहुत भावना है। लेकिन वासुदेव जो वसुदेव वसुदेव, ये वासुदेव गलत टाइप हो गया। वसुदेव जो है वो विवेक प्रधान। यहाँ सरयू नदी है, वहाँ कालिंदी नदी है। इनका भी दोनों का आध्यात्मिक महत्व है। अब सेवा भाव में उसमें बात नहीं हो सकती। प्रेम लीला भगवान शरद पूर्णिमा के दिन पुष्पाटिका में दिन में भ्रमण करते हैं और यहाँ पे शरद पूर्णिमा की रात में भगवान रास लीला करते हैं। भगवान धनुष बाण धारण करते हैं, कृष्ण जी बंसी धारण करते हैं। ये सर संधान करते हैं, वो स्वर संधान करते हैं। इनका वानरों का संग है, उनका गायों का संग है। मनोभाव क्या है? मर्यादा और भावनाओं का सामंजस्य श्री राम जी के जीवन में है। वहां भावना प्रधान है। राम जी के चरित्र में मिठास है, श्याम जी के चरित्र में चटपटेपन का स्वाद है। और तत्व के रूप में यहाँ पे चरित्र तत्व, मर्यादा की प्रधानता है और वहां भगवान के कृष्ण में लीला तत्व की प्रधानता है। अब ये विभिन्नताएं हुई, पर जो कुछ समानताएं हैं, आशुतोष कुमार जी ने बहुत बता दिया है। कुछ डुप्लीकेशन होगा तो क्षमा करेंगे। पहला है अवतार के कारण। राम जी कहते हैं मैं इस कारण अवतार लेता हूँ, वही भगवान श्याम भी कहते हैं जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ यसु अधम अभिमानी। और वहां भी यदा यदा ही धर्म शिकला भवत। तो दोनों जन्म के माने एक है। फिर प्राकृतिक चतुर्भुज रूप में, दोनों चतुर्भुज के रूप में पैदा होते हैं। और यहाँ भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, लोचन अभिरामा, तनुघन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। और वहां पे भी तम अधुत बालकम अब्जे क्षण चतुर्भुजे संकदायुधारम श्रीवत्स लक्ष्मण शोभि कौस्तुभम पीताम्बर। श्रीमद् भागवत में आता है
तो वहां भी चतुर्भुज रूप में, यहाँ भी चतुर्भुज रूप में होते हैं। ये जो प्राकट्य है एक जैसा है। कर्म फल के बारे में दोनों ही जगह यही है। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। वहां भी है कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जब आगे बढ़ते हैं कर्म फल के बाद, तो मुक्तिदाता कैसा, देखिए ताड़का को अविद्या कहा गया है। अविद्या के रूप में ताड़का आती है, भगवान उसको विश्वामित्र जी जब लेके आते हैं तो उसको मारते हैं, एक ही बाण प्राण हरि लीना। लेकिन नीचे लिखते हैं गोस्वामी जी, दीन जानी निज पद दीना, मुक्ति दे देते हैं। और वहीं पर पूतना जो है वो भी आती है, भगवान कृष्ण को हम अहो बकीयम स्तन कूटम, स्तन पान कराती है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि चूंकि मैंने स्तन पान किया है तो मेरी माँ ही है, तो बा दयालुम शरणम प्रजे, श्रीमद् भागवत में है तृतीय स्कंध में। और उसको उनको भी वो भी मुक्ति देते हैं। विराट रूप का दर्शन कौशल्या को भी करते हैं और उधर वो यशोदा को भी करते हैं। तो जब यशोदा जी ये कौशल्या जी देखती है तब कहती है, तन पुलकित मुख वचन न आबा, नयन मोदि चरणन सिरुनाबा। और यहाँ बोलते हैं सात प्रकृति विश्व जगतम स्थान उषा अखंड दिशा, श्रीमद् भागवत में आता है। दोनों दोनों जगह विराट रूप का दर्शन करते हैं और दोनों माताएं बेहोश जैसी हो जाती हैं। और ये भी आशुतोष जी ने बताया, जो राम जी को जिस तरह से भक्त प्रिय है, उसी तरह के भक्त कृष्ण जी को भी पसंद है। राम भगत जचा जगचारी प्रकारा, सुकृति चार्यो अनद उदारा, चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। तो यहाँ बोलते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृते जनो अर्जुन, आर्तु जिज्ञासुर अर्थाति ज्ञानी च भरत सब। तो ये इस तरह की कुछ समानताएं और कुछ विभिन्नताएं हैं। अंत में उपसंहार के रूप में यही कहना है कि हमारे दोनों प्रभु एक हैं, वो चाहे राम हो चाहे श्याम हो। वो दो केवल युग की भिन्नता, जो त्रेता युग में आवश्यकता है उस तरह करते हैं, जहां द्वापर युग की जो आवश्यकता है उसी तरह से करते हैं। वो कभी बंसी बजाते हैं, कभी धनुष बाण धारण कर लेते हैं, कभी सरसंधान करते हैं, कभी स्वर संधान करते हैं, और कभी नृत्य करते हैं तो कभी नाचते हैं, कभी नचाते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे बोले भगवान कृष्ण गाय चराते हैं और श्री राम जी बंदर चराते हैं, लिखते हैं ना भजे बिनु बानर के चरवा है, कवितावली में वो लिखती हैं। और ये वस्तुतः ये जो लीलाएं हैं, तो जिस मना स्थिति में हम रहते, गोस्वामी जी कहते हैं आप जिस मना स्थिति में हैं, यदि आप स्वतंत्र महसूस करते हैं तो राम को बुला लीजिए, पर आप यदि असमर्थ हैं तो जीवा में यशोदा जैसा ये अंतःकरण में यदि गाय हो तो गोपाल को बुला लीजिए, यदि आपके अंतःकरण में बानर तो है तो बानर के चरवाहे के रूप में भगवान राम को बुला लीजिए, और साधक को जीव में साधने की शक्ति हो तो कौशल्या को ले आइए, परंतु यदि असमर्थता है तो आप यशोदा को बना लीजिए। इस तरह से दोनों के सिद्धांतों में केवल मुख्यता और गौरता की बात है। मैं ये दोहा कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। जासु नाम भव भय सजहरना, घोर त्रय सूल, सो कृपाल मोहितो पर, सदा रहु अनुकूल, सियावर रामचंद्र की जय। प्रणाम। आपने अपने सीमित समय में प्रपत्र को प्रस्तुत किया, बहुत बहुत धन्यवाद रामगिरीश जी। अब आइए सुनते हैं कजरी गुहा जी को, वो बताएंगे हमें द टू एपिक्स, द टू वर्ल्ड्स। कजरी दुहा जी। क्या वो हैं कि कजरी दुहा? जी है हाँ जी। स्क्रीन। आप शेयर करना चाहते हो अपना स्क्रीन? जी या आपका नंबर गुहा जी? ये 179। 179। ओके। It's not happening.
There is a share button. I think you can share from there. There is a green button on your screen. Audio, video, then participants, chat, react, and then share. Yeah, first stop. Yeah. Yeah. So there's a green button, share. Just to click on that. Okay, I won't share my screen, but you can just let me present my views. Okay, no problem. Should I start? Yeah. Am I audible? Yeah, you are audible. Okay, thank you. So, very good evening to my learned luminaries and my dear friends. So, I am Kajuri Guha from Kolkata. I feel privileged that I have been able to participate in this 7th International Conference organized by our respected, esteemed Om Gupta ji. So now I am going to highlight the difference between the Ramayana and the Mahabharata. India abounds in cultural heritage. The two great epics, the Ramayana and the Mahabharata, are not an exception to this. We all might have the notion that these two epics are just ancient tales. But if we delve deep into the past, we find that they captured the usages of the age when they were written. It has been found that the two epics educate us about the ambivalence and significance of righteousness and wickedness, peace and war, and selfishness and selflessness. With an apology to Devdutt Patnaik, while the Ramayana tells us what we ought to be, the Mahabharata tells us what we are. Bhagwan Gidwani opines that these epics reveal the essence of religion that is fraught with complexities. Sometimes even the righteous have to meet difficult challenges and suffer from angst, not finding an answer to their questions. The two epics depict various aspects of life. Let us have an account of them through a meticulous review. First, I am going to highlight the authors. Having undergone many versions and adaptations over ages, it has been accepted that the Ramayana was composed around 5th to 4th century BCE by the sage Valmiki. Sage Ved Vyas is supposed to have composed the Mahabharata, one of the longest epics in world literature, over centuries around 400 BCE and 400 CE, evolving over time. Now the theme and the characters. Prince Rama is the protagonist of the Ramayana. He is the 7th incarnation of God Vishnu. The epic describes his journey to rescue his wife Sita from Ravan, the demon king, throwing light on the concepts of duty, morality, loyalty, and sacrifice. The other main characters that have added flavor to the story are Lakshman and Hanuman. This epic focuses on the personal journey of Rama, covering his exile, Sita's abduction, and her eventual rescue. It also includes gods, demons, and supernatural powers, but relatively depicts a few central characters and their relationships. The Ramayana is primarily based on the concept of idealism. Every individual here tries to fulfill his moral duties. Rama is described as Marjada Purushottam. Sita is the embodiment of virtue, patience, and loyalty. Hanuman, who has a significant role to play, is the incarnation of loyalty. Having explored a broader and more intricate spectrum of emotions, ethical dilemmas, and philosophical questions, the Mahabharata deals with grave discussions on duty, righteousness, wealth, desire, and salvation. The longest epic has around 1 lakh verses encompassing mythology, history, theology, and philosophy. The Mahabharata has Lord Krishna, Arjun, Bhishma, Draupadi, Duryodhana, and Karna as the major characters who are instrumental in exposing the complexities of human mind. This tells us about the conflict between two royal families, the Pandavas and the
Kauravas that leads to the great Kurukshetra war. The theme revolves around the political, moral, and philosophical principles, including the discourse between Prince Arjuna and Lord Krishna in the great Bhagavad Gita. Now, religious and cultural impact. In Hindu tradition, the Ramayana plays a much more vital role in religious rituals. The story is celebrated in various festivals like Dashera and Diwali. The characters like Ram and Sita are considered divine beings, and their idealism is worshipped by the devotees. Ram Leela is included in the theatrical performances to popularize the Indian culture. The Mahabharata is known for the Bhagavad Gita, which is more popular for its philosophical and historical implications. It is a part of the Mahabharata. This is one of the most important texts in Hinduism that educates us about how to live a righteous life, navigating ethical dilemmas and comprehending the challenges, and how to meet them by observing the nature of reality and divine guidance. Now, morality. The Ramayana has a moral tone that is relatively simpler than the Mahabharata. The heroes are clearly defined by their values and virtuous actions, whereas the villains are themselves conspicuous by their evil deeds. Lord Rama is the paragon of virtue, while Ravana has been portrayed as the manifestation of imperfections. The values highlighted in this epic try to explain idealized virtues, making it easier to distinguish between good and evil. However, the moral tone of the Mahabharata is more ambiguous. The characters are more like the human beings who are a mixture of virtues and vices, making it difficult to classify them under the categories of morality. The fiery spirit of Draupadi, whose actions the destiny of the entire Pandavas clan, can never be found in Sita, Rama's wife, who is as submissive as a lamb to her husband's desires. Bhishma, a noble warrior, fights for the Kauravas, who are morally questionable. Duryodhan, who has been the root cause of the war and has been portrayed as a trickster and the catalyst bringing an end to the Hastinapur dynasty, was named Sujodhan by his father Dhritarashtra affectionately. His name Duryodhan suggests someone who is extremely difficult to wage war against. He shares all the responsibilities of his 99 siblings and the mother Gandhari, who used a blindfold to show her immense love and respect to her blind husband. In a nutshell, Duryodhan has all the qualities of a good soul, but sibling rivalry and the influence of his wicked maternal uncle Shakuni changed his mindset that posed him as a villain, hence the moral tone lagging behind. Karna has been posed as a tragic hero, but he fights against his own brothers. The Mahabharata offers the clue to life's complexities. In this epic, we find that morality often involves strange situations where it is difficult to choose, as the choices are paradoxical. Now, the supernatural phenomena. The Ramayana introduces supernatural beings like gods, demons, and magical creatures. This is a heroic narrative where Rama, as the avatar of Vishnu, and characters like Hanuman possess divine powers. The Mahabharata features Krishna as an incarnation of Vishnu with its divine intervention and supernatural occurrences. There are many celestial weapons and beings that are more intricately tied to the philosophical intrigues. Lord Krishna reveals his cosmic form to Arjuna in the Bhagavad Gita. This is deeply symbolic as it explains the complications, problems, entanglements, and emotional traumas of human life and the universe, along with the divine truth itself. The final note. The Ramayana and the Mahabharata are both revered epics about India's cultural heritage. The Ramayana carries the seeds of ideal conduct and relationships, but the Mahabharata focuses on morality and the intricacies of human mind and heart. It is a sprawling exploration of human nature. Respected Sri Raja Gopalachari said, in the Mahabharata one finds not just war and conflict, but the internal battle of human emotions, choices, and dilemmas. The Mahabharata exposes the encounter between heart and mind,
struggling to create a poise between reason and romance that is nearer to human character, committing mistakes and trying to amend them, whereas the Ramayana has a divine status that points out the follies and gives a warning to all about how to prevent them. Jai Sri Ram. Thank you. कजरी जी, अब आइए सुनते हैं द चाइनीज दाई रामायणा एंड लव रामायणा, ए कंपैरेटिव एनालिसिस बाय इरफान अहमद। इरफान अहमद, नमो नमः जी। जी एक पीपीटी है, मुझे लगाने का आदेश। हाँ, आपका नंबर इरफान जी? जी, माय नंबर इज 198। 198। Here I'm sharing my, hope it is visible. Yeah, it's visible. Thank you, madam. Yeah, please carry. My topic is the Chinese Thai Ramayana, and I am comparing it with the Lao Ramayana. This Chinese Ramayana has not been studied much. From Kamil Bulke, who wrote his famous book Ram Katha Utpatti and Vikas in 1950, and much later IGNCA, Indira Gandhi National Center for Arts, wrote a scholarly article Ram Katha Ki Videsh Yatra, which they have also uploaded in their website. Nowhere they mention there is a native version of Ramayana found in China. In fact, IGNCA is on record saying that there exists no native version of Ramayana in China. Last year, I had the brilliant opportunity to share a paper about Chinese Ramayana at this platform itself at the 6th International Conference. And then I published another article about Chinese Ramayana in a care-listed journal. Hari Ananta, Hari Katha Ananta, kahin se nahi bahu vidhi sab santa. और वहीं से हम एक प्रेरणा लेते हुए, और ये शेर मेरा लिखा हुआ है, पुरखों के इल्म दानिश की बड़ी अतावत करता हूँ, बावजू होकर रामायण पाक की तिलावत करता हूँ. And I'm assistant professor of Chinese language. I'm teaching Chinese language at master's and bachelor's level since last 9 years. I'm posted at Sikkim Central University, Gangtok. और मेरा जो PhD का टॉपिक है वो भी चाइनीज रामायण है, और इसका मैंने एशिया के तमाम रामायणों से कंपैरिजन किया है. तो जो this Chinese Ramayana could not be covered by scholars earlier because the first manuscript was found as late as in 1956. And at that time, Mao was ruling China, so no work could be published. The first complete translation was published in 1981, again by a Chinese government body itself, Chinese Institute of Social Sciences. It has been translated into Chinese verse. And that is the basis of my research because I am teaching Chinese language. I know Chinese language. And the language in which this style Ramayana has been published, is existing in the manuscript, that is called Taila script. This Taila script has developed from Brahmi script. And why I'm
comparing this with Lao Ramayana, because Lao Ramayana has originally been written in Tai Tham script. This Tham Shabd has come from Dham of Pali and again has come from Dharm of Sanskrit. So this Pala script and the Lao script both are quite similar. So that is one reason I have compared both of them, and we see lots of borrowing between these two epics. और आगे बढ़ते हैं। ये चालक चालाम नाम है लाओ की रामायण का, और हाल ही में इसका ट्रांसलेशन हुआ है 1996 में, इंग्लिश में हुआ है प्रोज में। तो चाइनीज ताई रामायण, I just talked about the script. It also has basically derived from Brahmi script, and the first manuscript is as old as of 14th century, 1312 Christian era, and the name of the writer over there is written as Sudavan. However, still there is a doubt about the name of the author. So, as far as this Lao Ramayana is concerned, the manuscript which was translated by Sahayji was written by an author named Buddha Ghoshacharya. Then the setting of the Chinese Ramayana basically is in Yunnan province of China. Yunnan province is in southwest of China, and the setting of the story is in Yunnan as well as Lanka, whereas the setting of this Lao Ramayana is in Laos, Cambodia, and Lanka. Let's compare some major episodes. The birth of Dashrath's sons in the Chinese Ramayana is when the queens of King Dashrath consume bananas. And in the paper, I have given the details about them along with thorough citations. And in the Lao version, Dashrath prays Lord Indra, and Indra sends two Devputras, through which who enter the womb of the consort, and the sons are conceived. So let's see the birth of Sita. Birth of Sita in the Chinese Ramayana is quite similar to Valmiki Ramayana. In Valmiki Ramayana, we find character of Vedavati, a previous incarnation of goddess Sita, and that has been discussed in Chinese Ramayana. However, in Lao Ramayana, Sita originally is Sujata, the wife of Indra, and she ultimately is born as daughter of Ravan. Now, Sita being Ravana's daughter is a motif which is also available in Vasudev Hindi, Dashavatar Charitra of Kshemendra, Devi Bhagavad, Adbhut Ramayana, etc. Also Jain Ramayana of Sangadesh. The marriage of Ram and Sita, there is a grand swayamvar in Chinese Ramayana. However, in this Lao Ramayana, there is no swayamvar because here she is not adopted by a king, but she is adopted by a hermit. The Banvas is there in Chinese Ramayana, although for 12 years. However, in Lao Ramayana, there is Banvas. When we talk about comparing two epics, even Satyavrat Shastri has given this formula that we could go through this shloka, Ado Rama Tapuvan Adi Gamanam, Hatvam Brigam Kanchanam, Vaidehi Harnam, Jatayu Marnam, Sugriv Sambhachanam, Bali Nirdalam, Samudra Tarnam, Lanka Puridahanam, Pashchad Ravan, Kumbhakarna Haranam, Etadhi Ramayanam. So when we go through the episodes which are mentioned in this shloka as per several scholars, we could say that, yeah, they are quite similar. Now, several episodes are brought over here, including exile to forest, including the Kakis asking for boons. So lots of differences we find. Then Lakshman Rekha, this episode is there in both the epics with some changes. Episode of Jatayu is at both the places with some changes. In Lanka Sipoha, basically Jatayu is changed to large crowds, and they ultimately die with, at hands of Ravana, and
Shri Ram gives them life again. And the same happens with Garuna. So Garuna gets life again in Lav Ramayana. And something very interesting is the episode of Taknasur in Remkar, Cambodian Ramayana, which could be explored further by other scholars. Taknasur is similar to the large crowd, which we have mentioned in Chinese Ramayana. Then the episode of Buffalo Demon, when I first heard about Buffalo Demon, I came to know that several scholars are writing that Buffalo Demon episode is totally shocking and which is there in several Southeast Asian Ramayanas, including Ramakien. However, when we go for a further study, we find that this Buffalo Demon episode is there in the form of Dundubi. And I have quoted this shloka 4.11.7 from this critical edition. So that is there. And this is there in Chinese Ramayana also as Golden Horned Buffalo. And in Lav Ramayana it is called Dhorabi. Then in the Remkar it is called Dubi. In the Ramakien it is called Thorapi. So very similar these episodes are. Then Sugriv Bali Jewel. When we see that in some versions of Ramayana, Sugriv wears a garland so that he could be differentiated from Bali, so that Rama could kill Bali. So here, Sugriv basically colors his face with a red betel nut in Chinese Ramayana because the red betel nut is widely available over there. In Lav Ramayana, he paints his soul. Why? Because he tried painting a garland, he tried doing some other type of painting on his face. Nothing worked because Bali started copying. So we see this type of differences. Then burning of Lanka is there in Chinese Ramayana. However, in Lav Ramayana, Hanumanji goes along with his cousin brother to burn Lanka. So he hasn't gone there alone. Then something very surprising and very interesting, Indrajit makes an alliance with Rama. When this Vibhishana makes an alliance with Rama, Indrajit also joins in Lav Ramayana. Then the building of Ram Setu, we know that in Southeast Asian Ramayana, when the Ram Setu is being built, then there is this Matsya Kanya, who basically destroys the section of the bridge. So this is there in Chinese Ramayana, this is there in Lav Ramayana, and similar episodes are there in Cambodian Ramayana Remkar and this Thai Ramayana Ramakien. Then the abduction of Rama. This is mentioned in both the Chinese epic as well as the Lao epic. And in fact, this has been mentioned also in Kriti-Vasi Ramayana of Bengal through the episode of Mahiravan. And then we find the episode of Mayarav in Ramakien, which is also quite similar. Then the Agni Pariksha, something very interesting has happened in Chinese Ramayana, that Goddess Sita asked her husband to join her in fire. And both come out safely from the fire. And no such episode of trial by fire is mentioned in Lav Ramayana. Then in both these epics, Chinese and Lao, after the victory of Lanka, Sri Rama and the party doesn't return via Pushpak Vimana, they return via the land route. Similar is the case with Ramakien. However, something very interesting happens. In Indonesian Ramayana, Kakrawin Ramayana, they do take Pushpak Viman. Then I am moving to the conclusion. Then we find something very interesting in several Southeast Asian Ramayanas, Ravana's portrait. So, Ravana's portrait is that Sita drew a portrait of Ravan due to request of her maids, and Lord Rama got some misgivings and she ultimately was banished. So this is there in the Remkar Cambodian Ramayana, is there in Ramakien, this Thai Ramayana. However, this is also there in Pohumba, Kankaria Ramayana of Sri Lanka. And Kankaria Ramayana, in fact, is traced to 5th century BC. Although further research is needed, how on what basis they are leading it to 5th century BC, but I found it there also.
birth of law and truth. This is my last slide. So, as per the Chinese epic, only one son, love was Sita's homeborn son, her own son, that is in Hindi we say Auras Putra. And Kush was Manas Putra of the sage, as per the Chinese epic. And when we see that, yeah, this narration could be very strange, then we also find that this narration is existing in Anand Ramayana also. Very similar narration. And in Love Ramayana also the same thing happens. That one child is Auras Putra, another child is Manas Putra. And then recently I went through this Kombar of Kankariya Ramayana of Sri Lanka. There Sita gets 3 children. One is the homeborn child, one Auras Putra, and 2 Manas Putra. Now, when you compare the final scene of the Chinese epic as well as the Lao epic, we find happy ending. They both live happily ever after. And sorry, I think I have stretched the time a lot. Thanks a lot for hearing me, and I would love to hear your questions. Thanking you again. वेरी नाइस अहमद जी, आपने भी अपना समय अनुसार ही अपना प्रपत्र प्रस्तुत किया। Thank you, madam. Thank you. या सो अभी इस सत्र में हमको 5 लोगों को सुनने का मौका मिला। सबके अपने अपने निराले अनोखे विषय थे। सभी ने अपनी तरफ से जो प्रस्तुतियां दी वो बहुत ही प्रशंसनीय, सबका इसमें जो परिश्रम है वो दिख रहा था। और बस 1 मिनट का समय लेकर यदि किसी को कोई प्रश्न पूछना हो किसी से, तो हम 1 मिनट के लिए पूछ सकते हैं और फिर हम सत्र का समापन करते हैं। इस सत्र का मैं केशव पटेल from Los Angeles. जी I would like to know something about we use Lord Rama, Lord Krishna. Is it proper or not? यानी कि वो सही है या नहीं, वो मुझे जानना है। क्या कि लॉर्ड कर्जन आदि जो उमराव थे उनके लिए लॉर्ड शब्द उपयोग किया जाता था, और किंग उससे ऊपर, विक्टोरिया रानी क्वीन वाज अपर टू द लॉर्ड्स. Then how to analyze, how to understand this Lord Rama words and Lord Krishna words? Keshavji, I think like this question is not for this forum. relevant You are right, like this question is very valid, and we never would like to put Sri Ram as a in the court of lords. Certainly not. So it's better not to have like this question here on at this forum. If you got any question related to any paper which is presented here, you are most welcome, sir. I think द्विवेदी जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। द्विवेदी जी, हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ जी, आ रही है। द्विवेदी जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। उन्होंने जब श्री राम और श्री कृष्ण का जो कंपैरेटिव स्टडी दिया था, उसमें एक शब्द का उपयोग किया था उन्होंने, शरद पूर्णिमा। कि दोनों का जो है वो जन्म जो जन्म ही शायद बताया था, शरद पूर्णिमा। हाँ, तो वो कहीं अगर उसका उनके पास हो लिखित में प्रूफ तो वो बताएं। जी गिरीश जी, क्या आप मंच पर हैं? ये प्रश्न आपके लिए था। ठीक, अभी शायद वो यहाँ उपस्थित नहीं है। जी नहीं है। हाँ, तो मुझे जो उत्तरदायित्व सौंपा गया उसके प्रति मैं एक बार पुनः श्री रामचरित भवन ह्यूस्टन संयोजक डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी और उनके जो भाई हैं वो यहाँ पे विराजमान हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और बहुत मजा आया। हमेशा निर्णय जब करने बैठते हैं तो एक उच्च पद मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु जब उनकी रेटिंग करते हैं, जब उनके बारे में लिखना होता है, तब बहुत चुन चुन के हमें शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम।